हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो जैसे ही घर आ जाता है, उसकी कजिन ब्रदर है। जनको के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम सैड क्यों लग रहे हो। जनको ने कहा, ब्रदर वो मुझे आपसे कुछ कहना है। कहता, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो कह सकते हो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम इतने उदास क्यों हो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है। जनको ने कहा, नहीं, वो मेरी शादी हो रहा है ना, लेकिन मैं किसी और को चाहता हूँ। मेरी क्रश है वो, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो उन्होंने कहा, कौन है वो, तुम बताते क्यों नहीं उसको, और तुमने अपनी बहन से क्यों नहीं कहा। जनको ने कहा, मैं नहीं कह सकता हूँ, वो लोग कभी नहीं मानेगा, और जिसको मैं पसंद करता हूँ मैं उसे भी नहीं कह सकता हूँ। इन्होंने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जनको, आखिर क्या बात है। जनको ने कहा, वो मैं अपनी स्कूल की प्रोफेसर को पसंद करता हूँ, वो मेरी क्रश है, किम त्योंग, प्रोफेसर किम त्योंग। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कितना गुड लुकिंग और कितना हैंडसम है, कितना चार्मिंग है। तो कहता है, क्या सच में, तब तो तुम्हें मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए। जनको ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे से भाई की दिल टूट जाए। तुम बस शादी कर लो। तुम्हारी शादी जिससे हो रहा है ना, वो तुम्हारी क्रश से भी ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही गुड लुकिंग है। देखना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। जनको ने कहा, क्या सच में, लेकिन मुझे तो वो ही चाहिए था। वो मेरी बहुत ही पसंदीदा है। मैं उसके बिना किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। मैंने तो उसके साथ बहुत कुछ सोच भी लिया था। मैं उसे अपना हस्बैंड बनाना चाह रहा था। कहता है, अब तुम इन बातों को छोड़ भी दो, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गया है जनको, अब कुछ नहीं हो सकता है। जनको ने कहा, लेकिन आप कुछ देर पहले ही कह रहे थे कि मैं जिसको पसंद करता हूँ उसको कह देना चाहिए। उन्होंने कहा, वो गलती से मुँह से निकल गया है। मैं तुमसे यही कहना चाह रहा था, जब तुम्हारी शादी की बात चल रहे थे तब तुम्हें अपनी प्यार की बात बोल देना चाहिए था सबके सामने। तब तुम्हारी शादी हम लोग सोच कर देखते कि उसके साथ करवाना चाहिए या नहीं। और तुम जिसको पसंद करते हो तुमने अभी तक उसको कहा ही नहीं। जनको ने कहा, तो मुझे कह देना चाहिए क्या। इन्होंने कहा, नहीं, अब कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गए है ना। अब अगर तुम अपनी शादी तोड़ दोगे तो तुम्हारा डैड बहुत गुस्सा करेगा, और अगर तुम्हारी क्रश ने भी तुम्हें मना कर दिया तब क्या होगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम बस चुपचाप शादी कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जनको ने कहा, ब्रदर क्या आप सही कह रहे हो। तीनों ने कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, जो भी होगा ना अच्छे के लिए होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। जनको ने कहा, लेकिन जनको मनी मन तियांग के बारे में सोच रहा था। जनको ने कहा, क्या ब्रदर की बात को मुझे मान लेना चाहिए। ब्रदर ने कहा, जो हो रहा है वो होने देना चाहिए। तियांग ने कहा, ज्ञान माँ, आप इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप जब उसे देखोगे ना आपको वो बहुत पसंद आएगा। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, आप नहीं जानते हो, वो इतना मासूम है ना कि आपके दिल को आसानी से जीत लेगा। तो ज्ञान माँ ने कहा, तुम मुझे मिलवाया क्यों नहीं, तुमने बस अपनी शादी की डेट फिक्स कर दिया, मुझे बताया भी नहीं, और तुमने तो मुझे उससे मिलवाया नहीं। तुमने बस ऐसे ही अपनी डिसीजन खुद लेते हो। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता होती। मैं तुम्हारी ज्ञान माँ हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हें बड़ा किया है। शायद मुझे तुम्हें ज़्यादा प्यार नहीं देना चाहिए था। देखो बाना, तुम इतने सालों तक कुआरा क्यों थे। तुम्हारे पेरेंट्स अगर जिंदा होते तुम्हारी शादी कब का हो चुका होता। शायद मैं तुम्हारे लिए अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाया। ज्ञान माँ की बात सुनकर तियांग ने ज्ञान माँ को गले लगाते कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप मुझसे इतना प्यार करते हो इसीलिए तो मैं अपने मन की हर चीज़ को कर पाता हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो शायद मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता था, और शायद मैं उससे भी शादी नहीं कर पाता जिसको मैं शादी करना चाहता हूँ। ज्ञान माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान माँ ने कहा, इन्हीं सारी बातों को बोल के ना तुम मुझे हमेशा फंसाते हो। और यहाँ पर ज्ञान माँ तियांग की सर पर सहलाते कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें वो प्यार करने वाला इंसान मिले जो तुम्हें हमेशा प्यार करेगा और तुम्हें खुश रखेगा। तियांग, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ खुशी से लाइफ को सेटल करते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। तियांग ने कहा, ज्ञान माँ, अगर दोबारा ऐसी बातें किया ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। शादी हो जाने के बाद जंको अपनी बेडरूम में अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा था, और वो यही सोच रहे थे, वो क्या करने वाला है मेरे साथ, क्या मैं उसे पसंद हूँ। और यहाँ पर तियांग की ग्रैंडमा तियांग को दरवाजे के सामने लेकर आ जाता है और उससे बहुत ही प्यार से कहता है, तुम जाकर उससे प्यार से रहना, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जितना तुमने कहा था उससे भी कहीं ज़्यादा।
वो मुझे बहुत पसंद आया तियांग। तुमने सही कहा था, जब मैं उसे देखूंगा ना तो मुझे उससे प्यार हो जाएगा। मेरा तो मन कर रहा है मैं तुम दोनों को हमेशा अपनी आंखों के सामने इसी तरह से खुश देखता रहूं। तियांग ने कहा, आप बहुत रात हो गए हैं, आपको भी जाकर सो जाना चाहिए। तो ज्ञान माँ तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, जाओ जाकर उसको जीत लो और हारना मत। जंगकुक अपने हस्बैंड को करीब आते हुए देखा। जंगकुक बहुत ही खामोश हो जाते हैं और उसके हस्बैंड को देखते रह जाते हैं। जैसे ही उसके हस्बैंड उसके पास आकर बैठ जाता है, जंगकुक की हार्ट बीट वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। वो ब्लश करने लग जाते हैं। जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लिया और अपनी लिप को पाउट कर लिया। तियांग जंगकुक की फोrehead पे टच करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, जाओ जाकर सो जाओ। बहुत रात हो गए हैं, तुम अभी तक बैठी क्यों हो, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। जनको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। क्या तुम्हें नहीं सोना है? मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। जनको ने कहा, ठीक है। और तियांग सो जाते हैं। जनको भी दूसरी साइड पर सो जाता है। तियांग मुस्कुराता है यहाँ पर। जनको वहाँ पर मन में ही सोच रहा था, आखिर प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया है? क्या वो मुझसे शादी करके खुश नहीं है? क्या उन्होंने अपनी मर्जी से शादी नहीं किया है? जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड कोई और नहीं मेरे प्रोफेसर है, मैं बहुत ही खुश हो गया। लेकिन उनकी बिहेवियर को देखकर लगता है वो इस शादी से खुश नहीं है। क्या उनकी ग्रैंडमा ने उनकी शादी करवाया है मुझसे? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता है? अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों किया? जनको की आंखों में बहुत सारे सवाल थे और मन में तो चल ही रहा था। तियांग वो दूसरी तरफ मुड़ता है और जनको की आंखों में उस सवाल को देखकर जनको का अपने सीने में लगा लिया और टाइटली हक करके अपने आंखें बंद करके रखा। जनको की हार्ट बीट और तेज हो गया। जनको वो तियांग से कुछ पूछना तो चाह रहा था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर में वो उसकी स्कूल की प्रोफेसर है, वो ऐसे कैसे सवाल कर लेता? क्योंकि इससे पहले जनको ने तियांग से कभी खुलकर बात नहीं किया है, तो वो उससे सवाल नहीं कर सकता है। और जनको भी चुप करके सो जाते हैं। लेकिन इस तरह से जनको की प्रोफेसर ने जनको को हक किया। जनको को बहुत अच्छा लगा। जैसे ही सुबह हो जाता है, जनको अभी भी सो रहा था। तियांग की नींद टूट गया था क्योंकि वो सुबह को उठता है और जनको को सोते हुए देखकर उसे देखे जा रहे थे। जनको बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तियांग को मन कर रहा था अभी उसे किस कर ले, लेकिन वो सो रहा है। अगर किस करेगा तो जनको की नींद टूट जाएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब तियांग अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, वो जनको को किस करने के लिए जैसे ही अपने माउथ को जनको की तरफ लेकर जाता है, बाहर से किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। वो कोई और नहीं, जनको की कजिन ब्रदर यूनो। और यूनो जनको के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रीली माइंडली बातें कर रहे थे। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे आपस में। यूनो कहा, जनको अब तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी प्रोफेसर से शादी करके? तुम खुश तो हो ना? इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाह रहा था जब तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी प्रोफेसर पसंद है। जनको ने कहा, आपने अच्छा नहीं किया है। उसे गुस्सा मारने लग जाता है और दोनों मस्ती कर रहा था। तियांग को बातें तो सुनाई नहीं दे रहा था, वो दूर खड़े थे और दोनों को मस्ती करते देखकर तियांग को अंदर से जलन हो रहा था। यून और जंग को इतने नज़दीक उसे पसंद नहीं आ रहे थे। तियांग कॉफ़ी की मॉग लेकर आ जाता यूनो को देते हुए कहा, तो यहाँ पर तुम किस लिए आए हो? क्या जंकू से मिलने आए हो या फिर कोई और बात है? तो यूनो ने कहा, क्यों, मैं उसे नहीं मिलने आ सकता हूँ क्या तियांग? और वैसे भी तुम मुझसे उम्र में बड़े नहीं हो, हम सेम उम्र में ही होंगे। तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ। यूनो कहता, ठीक है, मैं समझ गया, मैं तो बस जंकुक से मिलने आया था। ऐसे कहते ही यूनो जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, तुम्हें अगर तुम्हारी प्रोफेसर ने पेशेंट किया ना तो मुझे बताना। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, अगर उन्होंने मुझे पेशेंट भी किया ना तो आप क्या करने वाले हो? इन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हारी प्रोफेसर से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम डरते होंगे लेकिन मैं नहीं। तुम मुझे एक बार बताना, उसके बाद देखना मैं क्या कहता हूँ। तियांग गुस्से में कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरे से लड़ना चाहते हो क्या? इन्होंने कहा, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैंने नहीं कहा। इन्होंने कहा, तुमने पहले कहा है। अगर लड़ना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों लड़ सकते हैं। जनको ने कहा, आप लोग क्या लगा कर रखा है? वैसे भी आपको जाना नहीं है क्या? यूनो वो जनको का हक करने ही वाला होता है। तियांग वो इन्हें की हाथ पकड़ते कहा, तो तुम्हारा यहाँ पर आना अच्छा लगा, लेकिन दोबारा यहाँ पर आने से पहले कॉल कर देना। इन्होंने कहा, क्या मुझे यहाँ पर आने से पहले कॉल करना होगा क्या? तियांग ने कहा, वो जनको ने कहा, ब्रदर आप अभी यहाँ से जाइए, हम दोनों को किसी काम से बाहर जाना था। तियांग शायद इसीलिए कह रहा है। यूनो के जाने के बाद तियांग ने कहा, तुमने अभी क्या कहा? जनको ने कहा, क्या मैंने अभी क्या कहा है ऐसा?
तियांग ने कहा, तुमने अभी कुछ कहा है, मैं उसको दोबारा सुनना चाहता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, मैं समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? तियांग कहता है, तुमने कुछ देर पहले यूनो के सामने मुझे किसी चीज़ से बुलाया है, मुझे वो दोबारा सुनना है। तो जंको बहुत ही डर जाते हैं। उसे लगा कि प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया है क्योंकि जंको ने गलती से तियांग के नाम से उसे बुला लिया। जंको ने कहा, वो मैंने गलती से कह दिया। तियांग ने कहा, क्या गलती से? मुझे लगा तुमने प्यार से कहा होगा, तो मुझे दोबारा सुनना था। जंको तियांग के पीछे पीछे आ जाता और कहते हैं, आप मुझसे नाराज़ हो क्या? जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, हाँ मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम जब मुझे प्यार से तियांग बुलाओगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, इससे पहले नहीं। अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है जंको। जंको ने कहा, प्रोफेसर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर आपने मुझसे शादी क्यों किया है? कभी मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद करते हो, कभी कभी ऐसा लगता है मैं आपको पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ जंको। जंको ने कहा, क्या? आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? तियांग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूड में जंको की हाथ पकड़कर अपनी नज़दीक लेकर आ जाते हैं। उसके बाद जंको की कमर में पकड़कर दूसरी हाथ से जंको की गर्दन पकड़कर उसकी लिप की तरफ देकर कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हें एक ही बात से समझा सकता हूँ। जंको ने कहा, वो कैसे? तियांग जंको की लिप पर अचानक किस करने लगा और वो की जो है बहुत ही रोमांटिक होते जा रहे थे। जंको कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तियांग इतना ज़्यादा रोमांटिक है। वो तो अपनी प्रोफेसर के साथ इतने सालों से बात भी नहीं कर पाया अच्छी तरह से, डर के मारे। लेकिन अब जब जंको को एहसास हो गया है कि उसकी प्रोफेसर भी उसको इतना ही पसंद करता है जितना वो उससे पसंद करता है, तो वह अपनी दोनों हाथों से तियांग को कस के पकड़ लिया और अपने हाथों से तियांग की बॉडी पर ज़्यादा नोटी हरकतें करने लग जाता है। तो तियांग ने जंको को बेड पर धकेल दिया और उसकी कपड़े उतारने लग जाते हैं। जंको ने भी तियांग की शर्ट के अंदर अपने पैर को लेकर जाता है और उसकी चेस्ट पर अपने पैरों से सहलाने लगता है। तियांग ने जंको की पैर पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए। जंको को थोड़ा सा हर्ट तो हो रहा था, लेकिन तियांग ने जंको के साथ बहुत देर तक रोमांस किया और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग जंको और अपनी ग्रैंडमा को लेकर जंको के घर आ जाता है क्योंकि उन लोग को एक खुशखबरी देना है। ग्रैंडमा ने कहा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जंको के पेरेंट्स तो बहुत ही डर जाते हैं और कहते हैं, जंको ने कोई गलती किया है क्या? तो हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग जंको को घर से मत निकालिए। तो तियांग की ग्रैंडमा ने कहा, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? हम जंको को घर से क्यों निकालेंगे? अब तो जंको को घर में बहुत ही राज करने वाला है। जंको उससे बहुत ही प्यार से रखेंगे। आप शायद नहीं जानते हो कि जंको वो बच्चे को जन्म देने वाला है। तो जंको के पेरेंट्स वो जंको की तरफ देखकर खुशी के आंसू लेकर आते हैं। कहा, क्या सच में? हमने कभी सोचा नहीं था। उसकी नसीब इतना अच्छा है कि वह अपने हस्बैंड के साथ इतना खुश रहेगा और वो बच्चे को भी जन्म देने वाला है। जंको तुम खुश तो हो ना? जंको ने कहा, मॉम डैड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवाने वाले हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। टाइम को स्किप करते हुए जंको अपने बच्चे को तैयार करके तियांग के हाथ में पकड़ा देते हुए कहा, आप उसको ध्यान से लेकर जाना। तियांग ने कहा, तुम पेशेंट मत हो, मैं हूं ना उसके साथ, वैसे भी हम एक ही स्कूल में जाने वाले हैं। जंको ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे जो प्रोफेसर थे वो मेरी सन की भी प्रोफेसर बनने वाला है। तियांग ने कहा, क्यों तुम खुश नहीं हो क्या? जंको बहुत ही शाय हो जाता है क्योंकि तियांग जंको के एआर के पास जाकर उस पर करते कहा, लगता है हमें दूसरी की प्लानिंग कर लेना चाहिए। जंको इसीलिए शाय हो गया था। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।